बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का मसला बहुत ही अहम है, हर घर का मसला है, हर दूसरे घर का भी नहीं, हर घर का मसला है जिसमें बेटियां हैं और जब उनके रिश्ते होने में थोड़ी ताख़ीर होती है और बार बार बच्चियों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो उस घर में एक अजीब सी क़यामत बर्पा होती है। वो बेटियां हाइपर हो जाती हैं, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी रातों की नींद ख़त्म हो जाती है उस बेइज्जती के एहसास से और बार बार रिजेक्शन की वजह से। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अपने आप से बेनियाज हो जाती हैं। चौथा, उन्हें आने वाले रिश्ते के लिए आने वाली जो औरतें हैं वो जहर लगने लग जाती हैं और जो ही कोई घर में आता है रिश्ते के लिए तो उन्हें वो इंटरव्यू देना और उनके सामने जाना और बैठना वो बहुत बुरा लगता है। तो ज़ाहिर है हर दफ़ा फिर एक फस क्रिएट होती है। इससे पहले कि इस मौजू पे बात करें, कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि वालिदैन अपने बेटियों के रिश्तों के मौके पे ज़रूर तय कर दें। नंबर 1, रिश्तों के लिए आने वाली औरतों को कभी ये इजाज़त न दें कि आपकी बेटी को रिजेक्ट करते हुए उनके बारे में कोई मनफी तबसरे करें। उन्हें पसंद नहीं आई, बिस्मिल्लाह, घर जाके मैसेज करना मैसेज कर दीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वहीं बैठे वो आपकी बेटी को देखकर पहले सर से पाँव तक उसका जायज़ा लें, फिर कहे तुम 26 की तो नहीं लगती, तुम तो 36 की लग रही हो। बाज़ तो ऐसी जहरीली औरतें होती हैं कि अगर बच्ची ज़रा मोटी है तो कहेंगी तुम तो दिखने में भी प्रेग्नेंट लग रही हो, तुमने अपना वज़न क्यों, अगर कद छोटा है तो उस पर कोई तबसरा कर देंगी, या अगर रंग थोड़ा सांवला है, अगर किसी ने उनको रिश्ता बताया तो पहले सारी बातें बताई होनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपने ये चीज़ें क्लियर नहीं की तो अपनी बेटी को दूसरों के लफ्ज़ों से बेइज्जत मत करवाइए। ये जो जुमले हैं ये सारी उम्र इंसान को ख्वार करते हैं, अंदर से एक ज़ख्म देते रहते हैं। सो कभी नापसंदीदा जुमलों के लिए, यानी ये वो जहरीले लोग हैं जो पसंद करने आए हैं, पसंद नहीं किया तो चले जाए, जाते हुए बेइज्जती करके या जहरीला जुमला कह के आपकी बेटी को तड़पा के क्यों जाएं। यानी इन जहरीले लोगों को आप चाय पिलाओगे, उनको खाना खिलाओगे और वो जाते हुए आपके साथ ये करें। मैं इसको बिल्कुल ब्लंटली ये कह रहा हूँ। देखिए, मुझे याद है बहुत सालों से जब से गाड़ियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं, जब कभी बेचनी होती है और जो ख़रीदार आता तो मैं उसे एक बहुत क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि भाई साहब लेनी है तो ले लीजिए, मुझे ये ना बताइएगा कि इसका जो दरवाज़ा है उसको टक्कर लगी हुई है, इसका फ़लाँ पिलर ख़राब है, फ़लाँ जगह पेंट हुआ हुआ है। जो है आपके सामने है, दैट्स अ फैक्चुअल पोजीशन। पर ये मेरी गाड़ी है, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इससे मोहब्बत है, इतने सालों से मेरा साथ दे रही है, मैंने कभी इसकी ख़राबी या बदखोई नहीं की और मैं सुनना भी नहीं चाहता। आपके वक्त में हुई तो ले जाइए, आपके वक्त में ना हुई तो मुझे ये मत कहिए कि उसमें ये ख़राबियाँ वो हैं या नहीं है, वो मेरी चीज़ है, मुझे कबूल है। आपको पसंद है तो उसकी जो बाज़ाहिर पोजीशन है, उसकी कीमत है, वो दोनों मैच करेंगी तो आपको पसंद आ जाएगी। सो उनके जाने के बाद तकलीफ़ नहीं होती। अदरवाइज़ हर ऐसे सौदे पे, हर ऐसी डीलिंग पे लोगों को मैंने दुखी देखा कि यार बहुत ही पैड़ी गल करके गया है, जहर सी उदी गल च, या तो आपने कुछ ज़्यादा डिमांड कर दी हो, ओके आपका हक़ है, जो मर्ज़ी करें। ऐसे ही रिश्तों के मामले में दोनों का हक़ है, इस्तेकाक है रिजेक्ट करने का। एक तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि बेटियों का जब रिश्ता आए तो इसको ज़रा प्रैक्टिस करके देखें कि आप उनका इंटरव्यू देने के लिए उनको ना बुलाएं। वो जो पुराना रिवाज है, वो ट्रॉली लेके आती हैं और आके वहाँ पास बैठती हैं, ये जो ट्राई है इसका रिवाज ख़त्म होना चाहिए। कोई चाहे हो किसी जगह पे जहाँ पीरे हों, चाहे बच्ची को इल्म हो या ना हो, यानी ये एक ऐसा हो सादा सा तरीका कि जिसमें आजमाइश मुराद नहीं है, जिसमें टेस्ट मुराद नहीं है। ये कोई किसी फिल्म में या किसी ड्रामे में कास्ट करने से पहले उसका ऑडिशन नहीं हो रहा। सो दे हैव नो राइट कि आपकी बच्ची का ऑडिशन लें और उसको फिर रिजेक्शन का सर्टिफिकेट दे के चले जाएं। वो कई दिन उस बच्ची के जहन पे जो तकलीफ़ रहेगी वो आपको भी तकलीफ़ होगी। सो उस तकलीफ़ से बचें। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आप मुहतात न हुए तो मैंने ऐसी बच्चियों को ज़हनी मरीज़ बनते देखा, स्ट्रेस का मरीज़ बनते देखा। इतनी टेंशन होती है कि फ़लाँ ने ये जुमले कहे। एक वैसे मज़े की बात आपसे शेयर करने लगा हूँ कि अगर घर में सांप निकल आए तो हम क्या करते हैं। कोई खातून ऐसी होगी जो दूध की कटोरी लेके उसके पीछे पीछे फिरे कि भाई सांप तू ये दूध पी। सभी जिस चीज़ को पता चले
वो डंडे सोटे लेके पहुंच जाता है और उसकी खिदमत खातिर करता, बच के नहीं जाने देता। इसी तौर पे इंसानों में जो सांप किसको कहते हैं? जो हमें काटता है, जो डसता है, जिसका जहर हमारी ज़िंदगी को जहरीला कर देता है और जिसका जहर हमारी ज़िंदगी पे बोझ बनता है, हमारी ज़िंदगी का जो नॉर्मल चलन होता है उसमें रुकावट डाल देता है। इसीलिए तो बुरा लगता है, इसीलिए वो हमें दुश्मन लगता है कि उसने हमारी ज़िंदगी के लिए थ्रेट बना। तो ऐसे लोग जो रिश्ता देखने आए, ऐसे लोग, वो चाहे आपके करीबी अजीज़ हों या अनजान हों, जिसकी ज़ुबान से जहरीले जुमले निकलने लगें, उस लम्हे आपको फौरी तौर पे शट अप कॉल देनी चाहिए। ये रिश्ता नहीं होने वाला, पर ये याद रखिएगा, कम से कम आपको ये तो इत्मीनान होगा कि जाते हुए हमने उनको बता दिया कि दिस इज़ नॉट मेंट कि तुम आओ हमारे घर में चाय पियो, खाना खाओ और जाते हुए हमारी ही बेटी को और हमें ही बुरा भला कह के चले जाओ। तुम्हें नहीं पसंद, ओके फाइन, इट्स योर चॉइस। पर अपनी ज़ुबान पे ये जो तकलीफ़ दे तुम बात करोगे, ये सांपों जैसी है और सांपों का सर कुचला जाता है। बाज़ फिल्मों में मैंने लोगों को, ऐसे लोगों को बेइज्जत करते देखा। अमली ज़िंदगी में दो चार की बेइज्जती हुई हो ना इस तरह की, कि जो अपनी बेटियों को और अपनी नंदों को और भाभीयों को लेके डार की डार बन के अगलों का नुकसान करने जाते हैं, उजाड़ा करने जाते हैं। रिश्ता करना नहीं करना, वो खाना खाने, इंटरव्यू करने और सभी ऐसे ऐसे, यानी या तो अपना कोई हूर परी अब ढूंढने आए हो तो तुम्हारा अपना भाई भी तो कुछ ज़्यादा गुलफाम होना चाहिए। 1.5 मरले के घर में खुद रहते हो और ढूंढने आए हो तुम हूर परी, और जब नहीं पसंद आई तो अब तुम उसका दिल दुखाने वाले जो जुमले कहते हो। सो अपनी बेटियों की इज़्ज़त को और अपनी बेटियों के इज़्ज़त नफ्स को बचाना, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, वालिदैन का ज़िम्मा ही है, किसी और का नहीं है। महल्ले वाले आके नहीं बचाएंगे। सो अगर उनकी शक्ल में थोड़ी कमी कजी है, कद थोड़ा कम ज़्यादा है, रिश्ता तब भी हो ही जाना है। जो मेरे रब ने उनके बख्तों में रखा हुआ है, जोड़े तो बने हुए होते हैं, वो होने ही होने हैं। लेकिन बेइज्जत होना तो कहीं नहीं लिखा हुआ। बेइज्जती को हम खुद इनवाइट करते हैं। अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहते हैं शट अप कॉल देना, तो हमको कभी कभी शट अप कॉल देनी आनी चाहिए। जिसकी बॉडी लैंग्वेज आपको पसंद नहीं है, जो डिमांड करने लग जाए, ये याद रखिएगा, जहां आप झुक गए और उन्होंने डिमांड की लिस्ट देनी शुरू कर दी, वो रिश्ता अगर हो भी गया तो वहाँ से आपकी बच्ची रोती, खून के आंसू रोती आएगी और कभी वहाँ से सुख नहीं पाएगी। ये रिश्ते शर्तों से नहीं जुड़ते, ये रिश्ते दिल के रिश्ते होते हैं। अगर तो मान सम्मान से वो लेके जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह ये चलेगा, और अगर शर्तें बांध के और अपने बेटे की फ़ज़ाइल बयान करके और अपने ख़ानदान के फ़ज़ाइल बयान करके और आपको घटिया ठहरा के और आपको तरस खा के आपका रिश्ता करने लगे और फिर शर्तें कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तुम्हारी बेटी में तो ये भी नक्स है इसलिए फिर ये भी करो, फिर इसकी सास को भी दो, फिर इसकी वो उसको भी दो, फिर उसको भी दो, तो ये जो सारी शर्तें जब आप करवाते हैं तो वो एक एक डंग होता है जहर का, जो हम अपनी बेटियों के बाजुओं में, उसके दिल में, उसकी गर्दन में, जहाँ जहाँ लगाते हैं। और जब ये चले जाते हैं तो फिर बच्चियाँ अपने कमरों में, अपने बरामदों में, अपने सेहनों में बैठ के अकेली भी रोती हैं और माँ बाप के सामने उनके गले लग के भी रोती हैं। बेटियों अपने घर में रोएं या शादी के बाद जाके रोएं, ये बर्दाश्त नहीं होता। और बेटियाँ इसलिए थोड़ी होती हैं, अगर कम पढ़ी लिखी भी हों, कम सूरत भी हों, अल्लाह माफ़ करे कोई कमी कजी भी हो, तो भी हमारे ज़िम्मे उनको सहारा देना, उनको खड़ा करना, उनकी इज़्ज़त को बनाना, बचाना है, उन्हें बेइज्जत करवाना नहीं है। और पल्ले से ख़र्चा भी करें, उनको चाय भी पिलवाएं, उनको खाना भी खिलाएं और फिर उनकी बदतमीज़ी भी सहें। आप में से कोई एक आध उस घर में ज़रूर ब्लंट लड़की, अगर माँ नहीं है तो होनी चाहिए, कि जो जाते हुए फिर उनकी शान में कुछ सख्त किस्म की गुस्ताखी करे, क्योंकि ऐसे लोगों की इनकी साथ 2-3 घरों में ऐसा हुआ हो तो फिर अगली जगहों पे जाके ये नक्स नहीं निकालेंगे। वरना जब किसी के जिस्म का नक्स निकालते हैं, किसी के ज़ात का नक्स निकालते हैं, तो वो बहुत तकलीफ़ देह होता है। मुझे याद है पुरानी औरतें कभी तकलीफ़ नहीं देती थी और अज़ियत वाले जुमले नहीं कहती थी। हमारी एक दूर की अजीज़ा थी, हम उनको बड़ी खाला कहते होते थे, और टोबा टेकसेंग के गांव में थी। वो अपने बेटे का रिश्ता देखने गई, तो जब वापस आई तो हम छोटे छोटे थे, तो हमारी वालदा, हम उन दोनों गए हुए थे वहाँ मिलने के लिए, तो हमारी वालदा ने उनसे पूछा कि तुसी रिश्ता देखने गए सी? तो कहने लगी कि वो बस हम उनको
دعا دے آئیں کہ اللہ ان کا کسی اور جگہ کرے. تو اس نے کہا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کڑی دے کھونگ نہیں سیگے. اچھا یہ ایسا عجیب سا لفظ تھا جو ہمیں سمجھ نہیں آیا. بعد میں پتہ چلا کہ جیسے کپاس کاٹتے ہیں تو کپاس کو نیچے سے کچھ رہنے دیتے ہیں زمین کے ساتھ, یعنی وہ تھوڑا سا اس کا ابھار ہوتا ہے جس کو کھونگ کہتے ہیں. اور انہوں نے بچی کو دیکھا اور ان کے خیال میں ہوگا کہ اس کی نسل آگے چلنے میں اس کو دقت ہوگی, جسمانی طور پہ وہ مکمل نہیں ہے, تھوڑی ادھوری ہے, لیکن انہوں نے اس کو اپنی ہی بیٹی سمجھا, اپنی بچی جیسا, اور ان کو دعا دے کے آئیں کہ ہمارا تو شاید آپ سے نہ چلے لیکن اللہ اس بچی کی قسمت اچھی کرے, کسی اور جگہ ہو جائے. یعنی یہ پرانی عورتوں کا جو ایک سلیقہ تھا, طریقہ تھا, تو اسی وجہ سے لوگوں کے رشتے نہیں بھی ہوتے تھے پر تعلق بن جاتا تھا, کیونکہ اب تکلیف دے کے نہیں آتے تھے. تو پلیز ان زہریلے لوگوں کے زہریلے جملوں اور ڈنگوں سے اپنی بیٹیوں کو بچانا بھی ہم کو سیکھنا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.